होते हैं और हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हमसे अलग नहीं है। जी हाँ, राशन, स्मार्टफोन और बैकपैक्स तक में ऐसे राज होते हैं जिन्हें जानने के बाद आपका इन चीजों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। नंबर 20, शॉपिंग कार्ट के लूप। शॉपिंग कार्ट इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा ही सीधा सा है। सामान कार्ट में डालकर खरीदार इसे धकेलता है, फिर सामान खरीदार की जेबें खाली करवाता है, बिल्कुल किसी बच्चे को पालने जैसा। पर क्या आपने कभी कार्ट की चाइल्ड सीट के पीछे बने हुए लूप्स को नोटिस किया है? कभी कभी उनमें स्ट्रैप भी होता है। आपको बता दें कि इन लूप्स का इस्तेमाल कुछ और ही है। आप इन पर अंडे, सब्जी जैसी कुछ नाजुक चीजों की थैलियां टांग सकते हैं ताकि ये दूसरे सामानों के भार तले कुचले न जाएं। नंबर 19, स्मार्टफोन जादू। एंड्रॉइड के ओके गूगल फीचर के सामने एलेक्सा और सीरी तो कहीं भी नहीं टिकते। गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करके आप हैरी पॉटर के जादुई मंत्रों को वॉइस कमांड की तरह यूज कर सकते हैं। फ्लैशलाइट ऑन करना हो तो लियोमोस मैक्सिमा कहिए और बंद करने के लिए नॉक्स। साइलेंसियो कहने पर सारी नोटिफिकेशंस और रिंगटोन म्यूट हो जाएंगी। और अगर अपना फोन खिड़की से बाहर फेंकने के बाद आप विंगारियम लेवियोसा कहेंगे तो बहुत पछताएंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई कमांड है नहीं भाई। नंबर 18, मेजरिंग टेप का कैप। मेजरिंग टेप के छोर पर लगा मेटल का कैप भले ही ढीला लगता हो, पर असल में ये डिजाइन का हिस्सा है। ऐसा इसलिए ताकि सटीक नाप मिले, चाहे कैप को किसी तरह से सटाकर नापा जाए या किसी चीज में फंसाकर। कैप को किसी दीवार की सतह से सटाकर नाप लेते वक्त ये अपनी थिकनेस के बराबर दूरी तक अंदर खिसक जाता है। ऐसा करने से कैप की थिकनेस नाप में नहीं जुड़ती। इसी तरह टेप को किसी चीज में फंसाकर नापते वक्त कैप आगे खिसक जाता है ताकि टेप की मोटाई न नापी जाए। यानी वो कैप बस यूं ही नहीं बल्कि सटीक नाप के लिए बेहद अहम है। नंबर 17, बोतल की गर्दन। बियर की बोतलें हमेशा एक खास शेप में होती हैं और बहुत से लोग कैन के मुकाबले बोतल में बियर पीना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही उन्हें पता न चले। पर उनकी इस पसंद के पीछे की वजह होती है बोतल की डिजाइन। बियर की बोतल को बॉडी के बजाय गर्दन से पकड़ने के लिए बनाया गया है ताकि कम से कम बॉडी हीट बियर तक पहुंचे और ज्यादा देर तक ठंडी रह सके। वैसे मेरी तरह आप भी बोट में बियर भर के पीने के शौकीन हैं, तो बोतल की ये पतली गर्दन किसी बिल्ट इन फनल या कुप्पी की तरह काम आ सकती है भाई। नंबर 16, ऊंची बिल्डिंग्स की खाली जगह। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो ऊंची बिल्डिंग्स में इस तरह की खाली जगह जरूर देखी होगी। जी नहीं, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के आलस का नतीजा नहीं है, बल्कि बिल्डिंग्स में मौजूद फ्लोर्स की सीमा तय करने वाले जोनिंग लॉस से बचने का एक तरीका है। आमतौर पर इन खोखले फ्लोर्स में सीढ़ियां या फिर लिफ्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता, सो कानूनी तौर पर इन्हें फ्लोर तक नहीं माना जाता। वैसे बिल्डिंग के वेंटिलेशन के लिए इन खोखले फ्लोर्स का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिंपल सी कानूनी मुकाबले बोतल में बियर पीना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही उन्हें पता न चले, पर उनकी वो भी बिना बारूद या विस्फोट का इस्तेमाल किए। नंबर 15, लाइन पे साइन। सीढ़ियां या फिर लिफ्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता, सो कानूनी तौर पर इन्हें फ्लोर तक नहीं माना जाता। वैसे बिल्डिंग के वेंटिलेशन के लिए इन खोखले फ्लोर्स का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिंपल सी कानूनी ट्रिक के जरिए 50 माले की बिल्डिंग आसानी से 45 माले में बदल जाती है, वो भी बिना बारूद या विस्फोट का इस्तेमाल किए। नंबर 15, लाइन पे साइन करें। किसी चेक पे साइन करते वक्त अगर आपको लगता है कि आप एक सिंपल सी लाइन पे साइन कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बेहद गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये कोई लाइन नहीं बल्कि बार बार ऑथराइज्ड सिग्नेचर लिखा हुआ है। इसे माइक्रो प्रिंटिंग कहते हैं, जिसमें किसी कागज पे इतनी महीन छपाई की जाती है कि कागज की कॉपी बनाने पर छपाई पढ़ी ही ना जा सके। अगर आपको कभी भी शक हो कि आप किसी फर्जी चेक या कागज पर साइन कर रहे हैं तो तुरंत अपना लेंस निकालिएगा भाई। नंबर 14, गूगल का सीक्रेट गेम। आपका तो नहीं पता, पर मैं हर घंटे गूगल इस्तेमाल करता हूँ। पर इतना ज्यादा इस्तेमाल किए जाने के बावजूद कम ही लोग जानते हैं कि गूगल सर्च में क्लासिक अटारी गेम ब्रेकआउट भी खेला जा सकता है। गूगल इमेजेस में अटारी ब्रेकआउट सर्च करते ही पेज गेम में तब्दील हो जाएगा। अपना हाई स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 13, आरी जैसी कगर वाले टरबाइन। अगर आपने कभी विंड टरबाइन को एकदम नजदीक से नहीं देखा है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ब्लेड्स की कगर पे आरी जैसे दांते बने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दांत टर्बुलेंस घटाकर टरबाइन से होने वाले शोर को काफी हद तक दबा देते हैं। चिड़ियों के पर और व्हेल के फिन्स भी इसी तरह काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी तो बड़ी ही शांत स्वभाव की निकली भाई। नंबर 12, बैकपैक पे लगे पैच।
अगर आपने कभी बैकपैक इस्तेमाल किया है तो मन में सवाल जरूर आया होगा कि ये पैच सिर्फ लुक बढ़ाने के लिए है या इसका कोई यूज भी है। वेल, इसका यूज तो है पर बहुत कम लोग ही जानते हैं। लैश टैब्स, बिग नॉट्स और हॉलिंग लूप्स कहे जाने वाले इस पैच में आप जूता या कोई दूसरा सामान टांग सकते हैं। बैग में आसानी से ना फिट होने वाली किसी बड़ी चीज को आप सुरक्षित तरीके से बाहर टांग सकते हैं। ज्यादा ही सनक चढ़ी हो तो आप इसमें दूसरा बैग भी टांग सकते हैं। नंबर 11, वॉच ट्विस्ट रिंग। ये नाचती हुई रिंग अक्सर घड़ियों में पाई जाती है, पर यूजर मैनुअल ठीक से ना पढ़ने वाले लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। ये रिंग किसी स्टॉप वॉच की तरह समय नापने के काम आती है। वैसे तो आप इससे किसी भी काम में लगने वाला समय नाप सकते हैं, पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल गोताखोरों द्वारा किया जाता है। वे रिंग के मार्कर को मिनट वाली सुई के साथ सेट करके अपना ऑक्सीजन खत्म होने में बचा समय नाप सकते हैं। इसे आप गोता शुरू करने के वक्त या ऑक्सीजन खत्म होने में बचे समय के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक निगाह घड़ी पर टिकानी होती है और दूसरी से देखना होता है कि कहीं कोई समुद्री राक्षस ज्यादा बाज ना आ जाए। नंबर 10, टूथपिक ट्रिक। इस तरह की टूथपिक भले ही किसी नन्हे योद्धा की तलवार की तरह लगती हो, पर असलियत इतनी रोमांचक नहीं है। टूथपिक का पहला खांचा कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है। फिर इस छोटे टुकड़े को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से टूथपिक टेबल या दस्तरखान के कांटेक्ट में आकर उन्हें गंदा नहीं होने देती। नंबर 9, बैग में लगी सीटी। जी नहीं, आपके बैग में फास्टनिंग क्लिप का ये उभार कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दरअसल ये एक आपातकालीन सीटी है। बहुत से बैग्स में आसानी से पहुंचने के लिए इन्हें आगे वाले स्ट्रैप में लगाया जाता है। मान लीजिए आप जंगल में रास्ता भटक जाएं या अचानक से रेफरी बनना पड़ जाए तो ये सीटी बहुत काम आएगी। नंबर 8, ओवन में स्टोरेज। बहुत से ओवन्स में नीचे एक ड्रॉर बना होता है और ये ड्रॉर अक्सर कुकीज और बर्तनों से भरा होता है। इसका साइज भले ही परफेक्ट हो, पर ये ड्रॉर सामान रखने के लिए नहीं बने होते। असल में ये खाने को गर्म करने के लिए या खाने को